हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्वेस्टमेंट की यात्रा। आज हम बात करेंगे HDFC लाइफ पे। HDFC लाइफ ने क्लोजिंग दी है 590 के आसपास। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि इंश्योरेंस सेक्टर में HDFC लाइफ और SBI लाइफ दोनों स्टॉक अच्छे लगते हैं मुझे, और बहुत टाइम से एक रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। बीच में जब ये ब्रेक करा था इन्होंने रेंज को, तब भी मैंने आपको बताया था, बट उसके बाद ये एक डाउनफॉल में था, एक साइडवेज जोन में चल रहा था, तो मैं इसकी बात करता ही नहीं कभी। बट अब फिर से ये एक रेंज से बाहर आता हुआ दिख रहा है, और अगर इस रेंज से बाहर निकलता है तो एक अच्छा मोमेंटम, तेज मोमेंटम पकड़ सकता है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने दो लाइनें मार्क कर रखी हैं, एक ब्लू लाइन और एक ग्रीन लाइन। ब्लू लाइन देखोगे तो ये आपका एक स्टॉप लॉस की तरह काम कर सकता है, जो कि ये स्टॉप लॉस जो है वो छोटा स्टॉप लॉस नहीं है, मीडियम टर्म के लिए है स्टॉप लॉस। यहाँ पे आप देखोगे तो 500 रुपये के आसपास आप ये स्टॉप लॉस लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बार बार इसे सपोर्ट मिला है। इस वाले लेवल पे रेजिस्टेंस भी मिली है, यहाँ पे सपोर्ट भी मिला है, और यहाँ पे भी देखा जाए तो सपोर्ट मिला है। यहाँ पे जब भी इसे सपोर्ट मिलता है, यहाँ से एक मोमेंटम ऊपर की तरफ ये पकड़ता है, तो ये इसका एक सपोर्ट जोन है। यहाँ पे भी जब ये इसने विक बनाई थी तो यहीं से सपोर्ट लेके एग्जैक्टली इसी लेवल से वापस उठा था। और इसका जो ऊपर का लेवल अगर देखोगे, ग्रीन वाला लेवल, यहाँ पे बार बार रेजिस्टेंस फेस करता है। इसका मेजर रेजिस्टेंस जोन है, और ये रेजिस्टेंस जोन 2019 से चल रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, जब से स्टॉक लिस्ट हुआ है, इसने यहाँ पे आया मारा, और यहीं से हमें सेलिंग देखने को बार बार मिलती है। यहाँ से आगे बार बार इस रेंज के अंदर ट्रेड करना शुरू कर देता है, इसके ऊपर नहीं जा पाता। मई में 2023 में यहाँ पे इसने एक ब्रेकआउट देने की कोशिश की थी। उसके बाद ये जो इसका रेजिस्टेंस थी, यहाँ पे इसने सपोर्ट का काम किया, फिर वापस ऊपर गया सपोर्ट लेके, फिर वापस ब्रेक डाउन हुआ, नीचे आया, वापस यहीं से रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ इस सपोर्ट को सपोर्ट लेता हुआ दिखा। अब यहाँ से वापस ऊपर की तरफ जा रहा है, और इसका जो ऊपर का एक मैक्सिमम रेजिस्टेंस पॉइंट है वो है 606 के आसपास। अगर 606 के लेवल को ब्रेक कर देता है तो यहाँ से इसमें एक तेजी का मोमेंटम पकड़ सकता है, और आपको इसमें 750 यानी कि ये वाले लेवल इसमें वापस देखने को यहाँ पे दिख सकते हैं। जो आपको लेवल 2021 मई के आसपास दिखे थे, वो 3 साल बाद वहाँ पे रिपीट हो सकते हैं, और यहाँ पे आपको वो लेवल दिख सकते हैं। क्योंकि ये वीकली का चार्ट है, तो यहाँ पे आपको कम से कम 2 से 3 महीने का वेट करना होगा, 2 महीने 750 के लेवल के लिए। अभी ट्रेड कर रहा है 600 रुपये के आसपास, तो यहाँ से आप लगा सकते हो 25% रिटर्न आपको 2 से 3 महीने के अंदर देखने को मिल सकती है, अगर ये 606 के ऊपर सस्टेन कर लेता है। और इंश्योरेंस सेक्टर ऐसा सेक्टर है कि आगे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा ग्रोइंग सेक्टर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर होने वाला है, क्योंकि आजकल जितने भी आप जोन देखेंगे वहाँ पे इंश्योरेंस मैंडेटरी होता जा रहा है, और इंश्योरेंस के बिना बहुत लोगों को दिक्कत आ रही है। तो इंश्योरेंस की तरफ वो लोग बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो, चाहे वो कार इंश्योरेंस, ऑटो इंश्योरेंस हो, चाहे वो मेडिकल इंश्योरेंस हो। बहुत टाइप्स के इंश्योरेंस भी आ रहे हैं, और लोग उसे प्रेफर भी कर रहे हैं, और कॉस्टिंग भी कम होती जा रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा, अगर आप मार्केट में देखोगे, कॉम्पिटिटर बहुत ज़्यादा आ गए हैं। ठीक है, तो ये इंश्योरेंस सेक्टर आगे ग्रो कर सकता है। उसमें से जो एक बेस्ट स्टॉक मुझे अभी दिख रहा है वो लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में से वो दिख रहा है HDFC का। HDFC का 606 के ऊपर ट्रेड करेगा, और वैसे भी अगर आप देखोगे, इसको 2020 से 2024 हो चुका है, 4 साल का एक टाइम पीरियड है, और स्टॉक सेम लेवल पे खड़ा है। 2020 में भी 590 के आसपास था, 2024 में भी 590 के आसपास है। तो इसमें अभी तक इसमें कुछ भी रिटर्न इसने एक तरह से नहीं दिया। जिस बंदे ने यहाँ पे लिया था 2020 में और यहाँ नहीं बेचा, मान लो इस लेवल पे 750 पे अभी भी होल्ड करा हुआ है, जैसे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं, अभी भी वो उसी लेवल पे ट्रेड कर रहा है, तो उसमें जीरो रिटर्न है। तो यहाँ से अगर कुछ भी ऊपर तेजी पकड़ता है, तो ये जो 2020 में बंदे ने होल्ड करके रखा हुआ था, 4 साल हो चुके हैं, 4 साल की अगर उसे रिटर्न देगा तो तेज मोमेंटम होगा। तो यहाँ से 610 के ऊपर मोमेंटम पकड़ सकता है स्टॉक, और तेजी से ऊपर जाएगा, और 25% रिटर्न का मतलब है 750 के लेवल, 750 प्लस के लेवल आपको दिखेंगे। जहाँ जाने के बाद हम वापस इसे रिव्यू कर सकते हैं। अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता हुआ आपको अगले हफ्ते दिखता है, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, इन्वेस्टमेंट की यात्रा पे अगर जाओगे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे मैं आपको इसकी अपडेट डाल दूंगा, HDFC लाइफ इंश्योरेंस कैसा ट्रेड कर रहा है, और इसके लेवल्स वगैरह भी डाल दूंगा। तो वहाँ पे आप लेवल्स देख सकते हो, वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। बट अगर यूट्यूब पे मेरी पूरी वीडियोस देखनी है और मेरे सारे वीडियोस का एनालिसिस चाहिए आपको, जो भी मैं डालता हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नए हो चैनल पे तो मेरी पुरानी वीडियो जाके देखो, खुद एनालाइज करो कि मेरी वीडियो कैसी होती है और मेरा लेवल्स कैसे काम करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट करके बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी, जो मेरी बात थी वो आपको कैसी समझ आई, कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए, कुछ अगर आपको स्पेसिफिक स्टॉक के बारे में पूछना है तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हो, या टेलीग्राम पे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक ज़रूर करना ताकि और लोगों तक वीडियो पहुँचे। इस वीडियो पे मैं 100 लाइक का एक टारगेट रखता हूँ। अगर 100 लाइक आएंगे
तो मैं आपको खुद एक स्टॉक दूंगा जो कि एक हफ्ते के अंदर 25 से 30% का मूव देगा। आपने पीछे भी देखा, मैंने बहुत सारे स्टॉक दिए हैं रैंडम स्टॉक पर, मैं उसमें अपफ्रंट आके नहीं बोलता कि 25% का मूव आएगा, बट अगर 100 लाइक इस वीडियो पे आएंगे तो मैं आपको अपफ्रंट आके बोलूँगा कि 25% हफ्ते के अंदर आपको मिलेगा ही मिलेगा इसके अंदर, ठीक है। तो 100 लाइक आने ज़रूरी है, 100 लाइक आएंगे तो मैं आपको ज़रूर वो स्टॉक दूंगा यूट्यूब पे, ठीक है। तो अभी के लिए HDFC में मुझे ये लगता है कि अच्छा स्टॉक है, तेज़ी से ऊपर जा सकता है, 750 के लेवल इसमें देखने को मिल सकते हैं। 510 500 का SL लगा के आप चल सकते हो इसमें। ज़्यादा तेज़ी 610 के ऊपर ही पकड़ेगा, अभी साइडवेज है, जब तक ये लेवल को क्रॉस नहीं करता, सस्टेन नहीं करता। सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है, इस लेवल के ऊपर सस्टेन अगर करेगा तो यहाँ से तेज़ी पकड़ सकता है, बट अगर सस्टेन नहीं करता, यहाँ से रेसिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आता हुआ दिखता है, तो आपको एंट्री यहाँ पे नए इन्वेस्टर्स को एंट्री नहीं करनी है, आपको एंट्री 610 के आसपास ही करनी है, ठीक है। 606 का लेवल है तो 4 पॉइंट और बफर लेके चलो, 610 के ऊपर सस्टेन हो रहा है तो ही बाय करो, वहाँ से भी आपको 140 पॉइंट आराम से प्लस मिल जाएंगे, ठीक है। और जो ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं वो 500 कैसे लगा के होल्ड करके रहो, स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं है। 4 साल की रिटर्न अभी तक किसी को नहीं मिली है, यहाँ से अगर चलेगा तो बहुत तेज़ी पकड़ सकता है इसमें। और HDFC लाइफ में मेरे को पूरा भरोसा है कि यहाँ से तेज़ी पकड़ेगा ही, ठीक है। अपना एनालिसिस करो, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछो तभी स्टॉक लो, क्योंकि मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं होती, मैं अपना व्यू शेयर करता हूँ और व्यू अच्छा लगे अगर आपने ले लिया तो वो आपका व्यू है। मेरा व्यू यही है, HDFC का 610 के ऊपर पकड़ने वाला है तेज़ी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफली ट्रेड करो। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।